नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। राहुल गांधी के लिए ये समय कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जहां उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, वहीं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राइट विंग के माने जाने वाले एलन मस्क ओन्ड ट्विटर ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक वेरिफिकेशन को हटा दिया है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी को रोकने के लिए उन पर एक प्रकार की डिजिटल स्ट्राइक की गई है, जिससे डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा सके। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर करते ही नवंबर 2022 में ही ये अनाउंस कर दिया था कि ट्विटर पर वेरीफाइड ब्लू टिक पाने के लिए अब आपको पे करना पड़ेगा। और कितना होगा ये अमाउंट? तो इस पर ट्विटर ने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को अपने अकाउंट पर वेरीफाइड ब्लू टिक लगवाना है तो अब उसे $8 पर मंथ के रेट से पे करना होगा, और ये सबको करना होगा, भले ही वो व्यक्ति किसी देश का एक आम नागरिक हो या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी ही क्यों ना हो। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे तो कोई भी ब्लू टिक खरीद सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो ब्लू टिक पहले फ्री हुआ करता था और सिर्फ कुछ फेमस पर्सनालिटीज को ही मिलता था, जिसके लिए उनको ट्विटर के कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को पास करना होता था, उस वेरीफाइड ब्लू टिक को अब कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और उसको कोई फेमस होने की जरूरत नहीं है। एलन मस्क ने ट्विटर की इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते समय कहा था कि पावर टू द पीपल। एलन मस्क का मानना है कि ब्लू टिक होना किसी व्यक्ति का सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया है, जो कि सोसाइटी को डिवाइड करता है। इसीलिए वो ये ब्लू टिक सबको $8 पर मंथ यानी लगभग 650 भारतीय रुपए प्रति महीने के रेट से दे रहे हैं। वो अलग बात है कि अगर एलन मस्क को सोसाइटी की इतनी ही चिंता थी तो फिर फ्री में सबको ब्लू टिक वेरिफिकेशन क्यों नहीं दे दिया। इसीलिए उनकी इस पॉलिसी को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल तो है ही। ट्विटर की इस पॉलिसी के कारण आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक वेरिफिकेशन हट चुका है। इसीलिए अगर पहले भारत की बात करें तो पॉलिटिशियंस में ना सिर्फ राहुल गांधी का ब्लू टिक हट गया है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं। जैसे ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ट्विटर अकाउंट है, जिस पर अब ब्लू टिक नहीं लगा है। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अकाउंट से भी अब ब्लू टिक हट चुका है। वहीं पूर्व आप नेता कुमार विश्वास के अकाउंट का भी ब्लू टिक ट्विटर ने अब रिमूव कर दिया है। राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी के भी अकाउंट से अब ब्लू टिक गायब हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ट्विटर की इसी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिनके पास अब ब्लू टिक वेरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं जिनके अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन रूलिंग पार्टी बीजेपी के नेताओं ने भी अपने अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक वेरिफिकेशन को खो दिया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके अकाउंट से भी ब्लू टिक गायब है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव के अकाउंट से ब्लू टिक अभी तक नहीं हटा है। लगता है अखिलेश जी ने टाइम पे ट्विटर से ब्लू टिक परचेज कर लिया था। बीजेपी के ही एक और बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक अब हट चुका है। वैसे सिर्फ नेताओं के ही ब्लू टिक नहीं हटे हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है। जैसे ये बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल है, जिससे अब ब्लू टिक गायब है। वहीं कांग्रेस के अकाउंट से भी ब्लू टिक हट गया है, जो तभी वापस आएगा जब ये लोग ब्लू टिक को परचेज करेंगे। आम आदमी पार्टी का भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल अब बिना ब्लू टिक के हो गया है। बॉलीवुड के एक्टर्स भी इसी लिस्ट में शामिल हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रभास, रामचरण, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, समंथा, इन सभी के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक को हटा दिया है। इतना ही नहीं, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जैसे विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर के भी अकाउंट्स पर अब ब्लू टिक नहीं है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे नेताओं के अकाउंट्स पर तो अभी भी टिक लगा हुआ है, ट्विटर ने इसे क्यों नहीं हटाया? तो इसको समझने के लिए ट्विटर के पॉलिसी को थोड़ा जान लेते हैं। ट्विटर अपने यूजर्स को डिफरेंट टाइप्स के टिक प्रोवाइड कराता है। इसमें पहला है ब्लू टिक, जो इन लोगों के अकाउंट्स पर पहले लगा हुआ था और इसे ही ट्विटर ने अब हटा दिया है, क्योंकि पहले ये फ्री था, लेकिन अब कोई $8 पर मंथ देकर ही इसे खरीद सकता है। फिर दूसरा है गोल्ड टिक। इसका मतलब होता है ये अकाउंट ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट है, जिसे ट्विटर ने वेरीफाई कर रखा है। और इसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ टिक,
जिसे ग्रे टिक कहा जाता है। इस टाइप के टिक को ट्विटर उन्हीं लोगों को देता है जो किसी देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। इसी टाइप का टिक नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जैसे नेताओं के अकाउंट पर लगा हुआ है, जो कि अभी तक फ्री है। ट्विटर की अपनी इसी पॉलिसी के कारण ही ट्विटर ने नरेंद्र मोदी के अकाउंट से टिक को नहीं हटाया है। अब बात करते हैं कि ट्विटर की इस ब्लू टिक परचेज पॉलिसी के क्या फायदे और नुकसान हैं। तो फायदे के टर्म्स में अगर पहले बात करें तो इसका मोस्टली लाभ ट्विटर को ही होने वाला है, क्योंकि लोग इसको लेने के लिए अब ट्विटर को पे करेंगे, जिससे ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा। वहीं लोगों को तो इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति को ब्लू टिक का शौक लगता है तो वो सीधा ट्विटर से इसे अब परचेज कर सकता है। उसे किसी कंडीशन को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं ट्विटर के इस पॉलिसी के नुकसान की बात करूं तो इससे नुकसान तो बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के जरिए अगर आपको बताऊं तो ट्विटर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया है, जिससे उनके ओरिजिनल अकाउंट को अब पहचानने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के नाम से एक फेक अकाउंट बना ले और उसके बाद ट्विटर से ब्लू टिक परचेज करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना स्टार्ट कर दे, तो आम पब्लिक तो छोड़िए, एक बार को पुलिस भी इसे पहचान नहीं पाएगी, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और इवन बात दंगों तक भी पहुंच सकती है, जिसमें सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है और कुछ नहीं। क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति इस पॉलिसी का दुरुपयोग करके किसी पब्लिक फिगर के फेक डेथ का मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला सकता है, जिससे सोसाइटी में सिर्फ केओस ही होगा और कुछ नहीं। इसीलिए एलन मस्क को अपनी इस पॉलिसी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किसी फेक न्यूज के केस में गवर्नमेंट्स ट्विटर पर ही और प्रेशर डालेंगी, जिससे ट्विटर का वर्कलोड ही बढ़ेगा। इसीलिए एलन मस्क को अगर पैसा ही कमाना है तो किसी और मेथड के बारे में सोचना चाहिए। इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। 1971 वॉर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को कौन सी नदी पार करने में मदद करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस लिली को लॉन्च किया था? आपके ऑप्शंस है गंगा नदी, तीस्ता नदी, पद्मा नदी, मेघना नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने भारत के मेजर ऑपरेशन पर एक वीडियो कल ही अपलोड किया है, जिसे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जो भी सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोगों को सही आंसर का पता चल जाए। फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोज।